नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का द काइट्स। ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 और इसके अंदर यानी कि द काइट्स के अंदर हमारी पतंगों से जुड़ी हुई एक कविता दी हुई है और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहले तो हम लोग इस पोएम को समझेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको रिटर्न में इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और नए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे कमाल के वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ पोएम से पहले हमारी छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग पोएम को समझेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। क्या कह रहा है कि भाई नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं आपको उनका आंसर देना होगा और अपने आंसर को अपने टीचर और अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ में शेयर करना होगा। तो भाई पहले तो पढ़ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर फ्लॉन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट, वेयर, व्हेन। क्या कह रहा है कि क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है या फिर किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा है। अगर देखा है तो कब और कहाँ, अगर उड़ाई है तो भी कब और कहाँ। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये बताओ, आप लोग जो इतने लोग वीडियो देख रहे हो आप में से कितने लोगों ने पतंग उड़ाई है। ठीक भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने तो पतंग उड़ाई। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत पतंग उड़ाता था। स्कूल से आते थे, बैग अलग फेंकते थे और बस खाना आना भी नहीं खाया, पतंग लेके सीधे छत पे चढ़ गए। ठीक है ना। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ही हरकत किया करता था। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द काइट, कलर, शेप्स, डिज़ाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल। क्या कह रहा है भाई, काइट को आप डिस्क्राइब करिए। तो भाई काइट यानी कि पतंग बहुत प्रकार की होती हैं। पन्नी की जो प्लास्टिक की पतंग आती है वो होती है, कागज़ की पेपर वाली वो होती है, यहाँ तक कि उसकी क्या बोलते हैं नायलॉन का जो क्लॉथ होता है ना उसकी भी अलग से पतंग बनती है। तो बहुत सारे प्रकार की पतंगें होती हैं। तो जो पतंगे आपको उड़ाना पसंद है, जिन पतंगों के बारे में आप लोग जानते हो, उन पतंगों की जानकारी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई। जब आपको हवा में पतंग उड़ते हुए दिखती है तो आप क्या सोचते हो। भाई जब मैं छोटा था और जब मैं हवा में पतंग उड़ता दिखता था ना तो मेरा यही मन करता था कि भाई कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो पतंग ना मेरे पास आ जाए। ठीक है ना। तो जब मैं छोटा था तब तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल चला करते थे। चलो सेकंड वाले पे आते हैं। तो ये सेकंड वाला क्या कह रहा है, सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज़ ऑन काइट फेस्टिवल्स एंड वॉच दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। क्या कह रहा है कि आपको इंटरनेट पर जो वीडियोज़ हैं पतंग के त्योहारों की उनको सर्च करना होगा। ठीक है, और अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ में उसको देखना होगा। ए, शेयर द थिंग विद योर टीचर दैट यू सॉ एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। क्या कह रहा है कि भाई अपने टीचर को देखने के बाद में बताओ कि आपने लोगों को क्या करते देखा, मतलब वो लोग क्या कर रहे थे वीडियो में। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, वाई। क्या आप ऐसे किसी त्यौहार में पार्टिसिपेट करना चाहोगे, क्यों। तो बताओ बच्चों, क्या आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहोगे ऐसे किसी त्यौहार में। सी वाला क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई। आप कौन सी पतंग उड़ाना चाहोगे। देखो अगर मुझे अभी ऑप्शन दिया जाए ना पतंग उड़ाने का, तो एक होती नहीं है अलग से बहुत बड़ी बड़ी पतंगें होती हैं जो कि खास फेस्टिवल्स में उड़ाई जाती हैं। कोई चील जैसी होती है, कोई कैसी होती है अलग अलग डिज़ाइन की। मुझे वैसी पतंग एक बार उड़ानी है। ठीक है ना। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर। ये जो पिक्चर, ये तस्वीर दिख रही है इसको देखो, एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेस। और ये जो खाली जगह दे रखी है इनको भरो। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर टीचर। आपका जो रिस्पॉन्स है उसको अपने टीचर के साथ में शेयर करो। मतलब ये कि भाई बुक भर के टीचर को दिखा दो, खत्म कहानी। चलो तो सबसे पहले तो ए वाले पे आते हैं। तो ए क्या कह रहा है,
आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, क्या क्या देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो चिड़िया देख पा रहे हैं, पतंग उड़ रही है ये देख पा रहे हैं, लड़की पतंग उड़ा रही है ये देख पा रहे हैं, घास हमको दिख रही है, हमको आसमान दिख रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आई कैन सी काइट, एक तो ये हो गया, ठीक है, इस वाले के लिए, और बर्ड्स एक तो ये हो गया, स्काई भी दिख रहा है ना, स्काई भी दिख रहा है, हाँ स्काई, ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो इसमें क्या है, काइट बर्ड स्काई, यानी कि हमको पतंग दिख रही, चिड़िया दिख रही और बादल दिख रहे, मतलब आसमान दिख रहा। द वेदर इन द पिक्चर इज, जो वेदर है, जो मौसम है इस पिक्चर में कैसा है। तो भाई देखो, देखो लड़की के बाल उड़ रहे हैं, ठीक, उसकी फ्रॉक उड़ रही है, साथ ही में घास उड़ रही है। तो मौसम कैसा है, हवा वाला है, विंडी, क्या हो गया, विंडी, तो यहाँ आ जाएगा विंडी। द काइट इज खाली जगह इन दी स्काई, सॉरी हाई इन दी स्काई, जो काइट है वो क्या करी है, द काइट इज फ्लाइंग, ये हो जाएगा फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। द चाइल्ड इज खाली जगह फ्रॉम बिलो, बच्चा क्या कर रहा है, नीचे से देख रहा है, ये हो जाएगा लुकिंग। द टेल ऑफ द काइट, जो टेल है काइट की उसमें क्या है, रिबन्स है, यही हो गया, उसमें क्या बंधे हुए, रिबन्स बंधे हुए हैं, ठीक है। ये लो, ये इसका सॉल्व है। ये A1 का मतलब ये पहले वाले में आएगा, A2 का मतलब ये बाद वाले में आएगा, और A3 का मतलब ये लास्ट में आएगा। देखो अगर आप चाहो ना इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्रम कोई भी लगा दो, पहले बर्ड लिख दो, स्काई लिख दो, काइट लिख दो, आपकी इच्छा, ठीक है। बी वाले में ये आ जाएगा आपका विंडी, सी वाले में फ्लाइंग आ जाएगा, डी वाले में लुकिंग आ जाएगा, और ई वाले में आ जाएगा आपका हैज़ रिबन्स, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर, क्या कह रहा है, नाउ थिंक एंड आंसर, कह रहा है आप भाई सोचो और आंसर दो। ये क्या कह रहा है, लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर, 2 और चीज़ों के बारे में बताइए जो कि आप तस्वीर में ऐड करना चाहते हो। तो एक काम करते हैं ना, तस्वीरों में क्या ऐड कर देते हैं, तस्वीर में बादल ऐड कर देते हैं, ठीक है, और एक और बच्चा ऐड कर देते हैं, चलो एक और बच्चा ऐड कर देते हैं, ये हो गया बच्चा, ये इसके हाथ पैर हो गए, और ये लो वो बच्चा क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो ये ये हो गई पतंग, ठीक है। ये लो पतंग बन के तैयार हो गई, इतनी अच्छी मैंने पतंग बनाई है, ये ऐसे घुमा दो, ये ऐसे घुमा दो, और ये लो ये इसकी पूंछ हो गई, बच्चा उड़ा रहा है पतंग कितनी अच्छी ड्राइंग है ना मेरी, कितना कलाकार इंसान हूँ मैं। चलो जी, तो इसमें आते हैं बी, क्या कह रहा है, इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड, अगर मैं बच्चा होता तो मैं ये करता, अगर मैं पतंग होता तो ये करता। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो बताओ भाई बच्चे होते तो क्या करते, बच्चे होते तो और लंबी पतंग उड़ाते, और पतंग होते तो क्या रील तोड़ के भाग जाते मुझे नहीं किसी के काबू में रहना है कि नहीं। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर बर्ड्स इन द विंड वेप्ड स्काई। अप इन द एयर, एयर का मतलब होता है हवा, और अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि ऊपर हवा में, सी मतलब देखो, काइट्स यानी कि पतंग, और फ्लाई का मतलब उड़ना, यानी ऊपर हवा में देखो, क्या देखो, उड़ती पतंगों को, लाइक का मतलब होता है जैसे, कलर्ड मतलब रंग बिरंगे, और बर्ड्स मतलब चिड़ियाएँ। क्या है इसका मतलब कि भाई ऊपर हवा में देखो पतंगों को उड़ती हुई, जैसे मानो क्या हो, रंग बिरंगी चिड़ियाएँ हों। इन द विंड विप्ड स्काई, विंड विप्ड जब बहुत तेज हवा चलती है, एकदम समझ लो पत्तियां वत्तियां सब उड़ के गिर जाएं, थोड़ा आंधी जैसा टाइम, उसको हम कहते हैं विंड विप्ड स्काई, यानी बहुत तेज चलती हुई हवा आसमान में। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, इस पूरे का मतलब यही हो गया कि भाई तेज हवा चल रही है, इस तेज हवा में देखो ऊपर पतंग उड़ रही है, मानो जैसे रंग बिरंगी चिड़ियाएं उड़ रही हों। आई विश आई वर स्मॉल, अब जो बच्चा है या बच्ची है जो भी है, ये एक इच्छा व्यक्त कर रही है, क्या व्यक्त कर रही है, इच्छा, क्या कह रही है कि काश मैं स्मॉल यानी कि छोटी होती, एंड लाइट एज एयर, और हवा की तरह क्या होती, लाइट यानी कि हल्की होती, काश मैं छोटी होती, हवा की तरह हल्की होती। आई वुड क्लाइम्ड ऑन द काइट, तो मैं काइट यानी पतंग के ऊपर चढ़ जाती, एंड सेल अप देयर, और ऊपर पतंग पर क्या करती, चढ़ के उसके सवारी करती। तो इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब ये है कि काश मैं छोटी होती और मेरा वजन अगर हवा की तरह हल्का होता,
तो मैं पतंग के ऊपर चढ़ जाती और पतंग पे क्या करती, हवा पर मैं सैर करती। Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings। क्या कह रही कि देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से बहना, ठीक। तो ये जो बच्ची है ये क्या कह रही है, फिर मैं बहती, किस पर बहती, हवा पर। किस पर बहती, हवा पर। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है द पेपर विंग्स, कागज के पंखों से। तो इसका मतलब क्या है, बच्ची कह रही है कि अगर ये मतलब ऊपर हमने इससे पहले वाले में स्टैंजा में पढ़ा था ना कि बच्ची पतंग पे चढ़ने के सपने देख रही है, तब ये उसी के आगे है, कह रही कि भाई तब मैं क्या करती, पतंग के ऊपर चढ़कर ड्रिफ्ट करती, यानी कि जो ये कागज के पंख हैं, ये जो पेपर विंग्स हैं, इनके सहारे तैरती रहती, किसमें, हवा में। एंड हियर द सॉन्ग्स, और मैं सॉन्ग्स यानी कि गाने सुनती, किसके गाने, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, मैं वो गाने सुनती जो कि ये चलती हवा गा रही है। मतलब लड़की क्या कह रही है कि ये चलती हवा के गाने सुनती। इस चारों का मतलब क्या है, इन चारों लाइंस का मतलब ये है कि ऊपर इससे पहले वाले स्टैंजा में बच्ची बोलती है ना कि काश वो पतंग पे चढ़ पाती, ठीक। तो उसी के आगे है कि भाई ये पतंग के ऊपर चढ़ती तो ये पतंग पर बैठ कर क्या करती, तैरती रहती, किसमें, हवा में, ठीक है। कागज के इन पंखों के सहारे ये तैरती रहती हवा में और गाने सुनती, किसके गाने, हवा के गाने, जो तेज चलती हवा है उसके गाने सुनती। What fun it would be to look right down over the park and the rooftop of town। क्या कह रही कि वॉट फंड इट वुड बी, कितना आनंद आता, कितना मज़ा आता, टू लुक राइट डाउन, नीचे देखने में। बच्ची क्या कह रही कि भाई कितना फन यानी कि कितना आनंद आता नीचे देखने में, ओवर द पार्क्स, और भाई नीचे देखेगी तो उसको क्या दिखेगा, पार्क के ऊपर का हिस्सा, एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, और टाउन यानी शहर की जो छतें हैं वो इसको दिखती। तो इस चारों लाइंस का मतलब क्या है, इन चारों लाइंस का मतलब ये है कि बच्ची कह रही कि कितना मज़ा आता अगर मैं ऊपर से नीचे देखती, ऊपर से मुझे पार्क और शहर के घरों के छत दिखते। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर। द पीपल बिलो, और नीचे खड़े हुए जो लोग हैं, वुड स्टैंड मतलब नीचे के जो लोग हैं वो सिर्फ खड़े रहते, एंड स्टेयर और मुझे घूरते रहते, एंड विश और ये इच्छा करते, दे वर मी कि वो काश मैं होते, हाई हाई इन द एयर और मेरी तरह हवा में उड़ रहे होते। तो इन चार लाइंस का मतलब क्या है, बच्ची ये कह रही कि नीचे जो खड़े हुए लोग हैं वो बस मुझको खड़े खड़े देखते रहते और ये सोचते कि काश इस बच्ची की जगह पर हम लोग होते, ठीक है। इस पोयम के जो राइटर हैं वो कौन है, वो हैं डैफिन लेस्टर, ठीक। चलो एक बार मैं इस पूरी पोयम की मीनिंग समझा देता हूँ एक साथ में, उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो एक पोयम है ये काइट यानी कि पतंग के बारे में, एक तरीके से कह सकते हो पतंग के बारे में नहीं, ये जो पोयम है ये बच्चे की पतंग से जुड़ी क्या आकांक्षाएं हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो ये जो पोयम है इसी से स्टार्ट हो रही कि देखो ऊपर हवा में क्या उड़ रहा है, पतंगे उड़ रही हैं, मानो रंग बिरंगी क्या उड़ रही हूँ, चिड़ियाएँ उड़ रही हूँ। अब बच्चा अपनी इच्छा बता रहा, कह रहा है काश मैं छोटा या छोटी होती और हवा की तरह हल्की होती, तो मैं पतंग के ऊपर चढ़ जाती और ऊपर मैं उस पर बैठ के सैर करती। मैं कागज़ के बने इन पंखों के सहारे तैरती रहती हवा में और गाने सुनती, किसके, तेज हवा के। कितना मज़ा आता जब मैं ऊपर से नीचे देखती, मुझे ऊपर से पार्क दिखता और शहर में बने घरों की छतें दिखती। जब नीचे खड़े लोग मुझको देखते और घूरते रह जाते, मतलब देखते रह जाते, और फिर वो ये सोचते कि काश उस बच्ची की जगह हम होते ऊंचे ऊंचे आसमान में, ठीक है दोस्तों। तो ये है पूरी पोयम। अब चलो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो सबसे पहले हमारा लेट अस डिस्कस, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले हमारा लेट अस डिस्कस क्या है, रीड दी पोयम साइलेंटली, मतलब शांति से आप कविता को पढ़िए। एज यू रीड, जैसे जैसे आप कविता को पढ़ रहे हो, मार्क
द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। नीचे का जो स्टेटमेंट है उनको आप मार्क करिए कि वो ट्रू यानी कि सही है या फिर फॉल्स यानी कि गलत है। तो चलो भाई पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या है। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स। जो बच्चा है वो पतंगों को देख रहा है, ट्रू, एकदम सही। कविता की शुरुआत में बच्चा क्या कहता है, कहता है ना कि देखो ऊपर हवा में पतंगे उड़ रही हैं, मतलब वो देख रहा है तभी तो ऐसा बोल रहा है। अगला क्या है, द काइट्स लुक लाइक बर्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो पतंगे हैं वो चिड़ियों की, वो अलग अलग रंगों के चिड़ियों की तरह दिख रही हैं। ये भी एकदम सही है भाई। जो पतंगे हैं वो दिखने में कैसे लग रही हैं, अलग अलग रंग की चिड़ियों जैसे। इट वॉज अ रेनी डे। बारिश का मौसम था, नहीं बारिश का मौसम नहीं था, बल्कि वो कैसा दिन था, विंडी यानी हवा वाला दिन था। तो भाई ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक काइट। जो बच्चा है वो पतंग की तरह बनना चाहता है, नहीं ये तो फॉल्स है भाई। द चाइल्ड विश टू क्लाइम ऑन अ काइट। जो बच्चा है वो पतंग पे क्लाइम यानी चढ़ना चाहता है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक। जो पतंग है वो कपड़े और प्लास्टिक की बनी है। भाई देखो पतंग किस चीज़ की बनी है, इसके ऊपर इस पोएम में कोई भी लाइन है ही नहीं, ठीक है, तो इसको सीधे फॉल्स ही कर दो। और पहली बात तो पतंग प्लास्टिक और कपड़े की नहीं बनती है, वो कागज़ की, पन्नी अन्नी की, या फिर नायलॉन क्लॉथ वो अलग होता है उसकी बनती है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड दी काइट। जो बच्चा है वो सवारी करना चाहता है पतंग की, एकदम सही, ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये इन सब का आंसर है। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन। बच्चे को पता है भाई मजा आएगा, ट्रू है, बिल्कुल मजा आएगा। द चाइल्ड वॉन्ट टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप। जो बच्चा है वो छत से पतंग को देखना चाहता है, एक सेकेंड, अब सही, वो छत से पतंग को देखना चाहता है। तो ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है कि वो कहाँ से देखना चाहता है कहाँ से नहीं। पहली बात वो पतंग के ऊपर से छतों को देखना चाहता है, इसका उल्टा नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्रू है। द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो। बच्चा नीचे के लोगों को देखना चाहेगा, बिल्कुल देखना चाहेगा, ट्रू है भाई ये स्टेटमेंट हमारा। द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर। बच्चे को पता है कि लोग उसको क्या करेंगे, घूरेंगे। तो ये भी भाई एकदम ट्रू है, अभी हमने पोएम में पढ़ा, ठीक है। ये है इनके सॉल्यूशंस। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब ये जो सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, आपको इनको कंप्लीट करना होगा। तो चलो भाई पहले तो ये जो हमारी लाइंस दी हैं इनको पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इन खाली जगहों को कंप्लीट कर लेंगे। क्या है, द पोएट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलर बर्ड्स, सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर बर्ड इन द स्काई। जो पोएट यानी कि जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पतंगे हैं वो रंगीन चिड़ियों की तरह हैं, ठीक है। और हमारी जो लाइन आई है पोएम में वो ये है कि सी दी काइट्स फ्लाई लाइक कलर बर्ड्स इन द स्काई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन्हीं लाइन्स को यूज़ करके जो खाली जगह है इनको भरना होगा। द काइट हैव बीन कंपेयर टू। जो पतंग है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, और जो इसका आंसर है उसका पहला वर्ड क्या है, बी है। तो भाई क्या हो जाएगा, बर्ड्स। क्या हो जाएगा, बर्ड्स यानी कि चिड़ियाएं, ठीक है। कंपेयर टू बर्ड्स बिकॉज दे लुक्ड लाइक कलरफुल बर्ड्स। क्या हो जाएगा, लुक्ड लाइक। पहले तो एक चीज़ यहाँ पे इसको सही कर लो आप लोग, लुक की जगह लुक्ड कर लो, ठीक है। और बर्ड्स के आखिर में एस लगा लेना, ठीक। ये यहाँ पे 2 मिस्टेक हो गई, इसको आप लोग सही कर लो। बिकॉज दे लुक्ड लाइक कलरफुल बर्ड्स, ठीक है। चलो बी पर आते हैं। द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, आई विश आई वर स्मॉल स्लैश एंड एज लाइट एज एयर। बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा ये इच्छा व्यक्त कर रहा है कि काश वो कैसा होता, हवा की तरह हल्का होता, ठीक है। अब चलो आते हैं फिलअप वाली लाइन पर। द चाइल्ड विशेस टू बी एज। अब यहाँ पे देखो एल से स्टार्ट हो रहा था, टी से ख़त्म हो रहा था। यहाँ से हमने ऊपर देखा कि हाँ भाई लाइट वर्ड एकदम सही बैठा, तुमने कर दिया क्या, लाइट। तो क्या होगा इसका, लाइट। द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट एज। बच्चा किसकी तरह हल्का होना चाह रहा है, एयर की तरह। तो यहाँ पे बस ये एयर लिख दो, AIR, एयर। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू। बच्चा ये चाह रहा है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो, अब सी से स्टार्ट हो रहा है, बीच में एम आ रहा है, तो ये हो गया क्लाइंब, ताकि वो पतंग पे क्लाइंब कर सके, पतंग पर चढ़ सके,
ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइम हो जाएगा। द पोएट uses simile in A and B to compare the kites with the colored birds and the quality of being light as air. The poet uses like and as to compare. देखो यहाँ पे हम लोग सिमिली क्या होता है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सिमिली किसको कहते हैं? सिमिली मतलब ये है कि भाई आप किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे से कर रहे हो, ठीक है, और इस कंपैरिजन को करने के लिए हम लोग लाइक और एज इन वर्ड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बच्चा जो कि बहुत तेज़ भागता है, तो मैं कहूँगा कि वो बच्चा खरगोश की तरह तेज़ी से भागता है, मतलब दैट किड इज़ रनिंग एज फास्ट एज रैबिट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बच्चे का कंपैरिजन, बच्चे की स्पीड का कंपैरिजन रैबिट यानी खरगोश से कर रहा हूँ, और मैंने कंपैरिजन करने के लिए किसका, लाइक एज वर्ड का यूज़ करा है। तो ये क्या है, ये सिमिली हो गया। बहुत ही ईजी होता है सिमिली का जो ये कॉन्सेप्ट है। सिमिली और कुछ नहीं भाई, आप बस कंपैरिजन कर रहे हो किन्हीं दो चीज़ों का, वही मेरा सिमिली हो गया, ठीक है। चलो, डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ अ सिमिली इन दिस पोयम हेल्प अस इमेजिन बेटर व्हेन वी रीड द पोयम? शेयर योर थॉट्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। क्या कह रहा है कि क्या इस पोयम के अंदर जो सिमिली का यूज़ हुआ है, क्या इस यूज़ से हम इसको अच्छी तरीके से, मतलब ये जो पोयम है, क्या हम इसको और अच्छी तरीके से इमेजिन कर पाएँ? मतलब जब हम किसी भी पोयम को पढ़ते हैं तो हमारे मन में ना एक छवि टाइप की बनती है, एक इमेज बनती है। तो क्या सिमिली के यूजेस के मदद से क्या हम इस जो पोयम है इसको और अच्छे से इमेजिन कर पाए? ठीक है, इस पर आपके जो भी विचार हैं वो अपने क्लास, जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनके साथ में, और आपके क्लास में जो टीचर है उनके साथ में शेयर करिए, ठीक। चलो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट बिगिंस विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोला है कि भाई आपको, ओके ठीक, अच्छा ऐसे ढूंढना है। रुको 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 रुको, पता है क्या, मैं जब इसके सॉल्यूशन लिख रहा था ना, तो मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया, ठीक है, ये गलत होगा, ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। मैंने अभी चीज़ ध्यान दी, मुझको पता नहीं क्यों जब मैं ये आंसर टाइप कर रहा था मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन शायद राइमिंग पूछ रहा है, ठीक है, और मैंने बस ऐसे ही पढ़ा और सीधे आंसर लिख के छोड़ दिया, ठीक। बट अभी जब मैंने लाइन पढ़ी तब मुझको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में असल में ये ऐसे वर्ड्स को ढूंढने के लिए कह रहे हैं, ऐसे वर्ड्स के सेट को ढूंढने के लिए कह रहे हैं जिनका जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना वो सेम आ रहा है, मतलब जिनका आगे का साउंड सेम आ रहा है, पीछे का नहीं। मैंने राइमिंग वर्ड्स ढूंढ दिए हैं, इसीलिए गलत है, ठीक है। कौन कौन से स्टैंजा में ढूंढना था, शायद फर्स्ट और थर्ड में ना, हाँ फर्स्ट और थर्ड में। चलो पीछे देखो जो उसमें है सॉल्यूशन, उसको मत आप लिखिएगा क्योंकि वो गलत है। चलो फर्स्ट स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में ढूंढ लेते हैं सेम कॉन्सोनेंट के साउंड वाले मेरे क्या हैं वर्ड्स। तो ये है विंड विप्ड, ठीक है, WW आ रहा है, ये है सेम कॉन्सोनेंट वाले। और कोई है क्या, और कोई है क्या? नहीं, और कोई नहीं है। तो पहले स्टैंजा में तो यही है विंड विप्ड, और थर्ड है ये वाला स्टैंजा, इसमें देखो ये है वाइल्ड विंड, ठीक है, वाइल्ड विंड यही है, और कोई नहीं, वाइल्ड विंड ये। चलो तो फर्स्ट वाले में है आपका विंड विप्ड, और थर्ड वाले में आपका है वाइल्ड विंड, और यही होगा इसका आंसर, ठीक है, यही है इस वाले का आंसर। ये नहीं है जो यहाँ पे लिखा है, ये नहीं है, ठीक है, ये गलती हो गई है, ये नहीं होगा, जो अभी मैंने आपको बताया वही है, ठीक। चलो, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल बिग, ब्राइट, ब्लू, बैग, फन, फैन, एक्सेट्रा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एल्ट्रेशन मतलब ये होता है कि भाई ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्टिंग के जो कॉन्सोनेंट साउंड हो वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। अच्छा, वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है ये पता है कि नहीं पता है? बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पता है वैसे आप लोग को पता होगा, लेकिन चलो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। इंग्लिश में मेरे जो A, E, I, O, U ये जो लेटर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, ठीक है। और कोई भी वर्ड अगर इन लेटर के साउंड से, ध्यान रहे, साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जितने भी बाकी जो लेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा होता है तो हम कहते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है, ठीक। ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई पहाड़ चढ़ने वाली चीज़ नहीं है।
चलो फोर्थ पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, इन द लास्ट स्टैंजा यानी कि आखिरी स्टैंजा में द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स आर, मतलब जो दो शब्द जो कि पोएट ने रिपीट करे हैं। तो भाई लास्ट स्टैंजा किधर है, ये रहा मेरा लास्ट स्टैंजा। इसमें दो वर्ड कौन से पोएट ने रिपीट करे हैं, हाई हाई, ठीक है। और ये हाई हाई क्या दर्शा रहा है, ये हाई हाई दर्शा रहा है कि भाई जो ये बच्चा है ये कहाँ है, बहुत ऊपर है हवा में, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, हाई हाई, टू टेल अस दैट द काइट इज़ फ्लाइंग वेरी हाई, बस यही होगा। ये हमको बताता है कि जो पतंग है बहुत ऊंचे उड़ रही है, बस खत्म कहानी। चलिए क्वेश्चन 5 पर आते हैं, क्या कह रहा है, स्टडी ईच स्टैंजा एंड अंडरलाइन दी राइमिंग वर्ड। अब आई राइमिंग वर्ड की बारी, ठीक है। अब है राइमिंग वर्ड, तो अब आपको ऐसे वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना होगा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई हर स्टैंजा को दोबारा से पढ़िए और जो राइमिंग वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन करिए, समझे। तो भाई अब ऐसे वर्ड्स को ढूंढ के आपको अंडरलाइन करना है। ये है क्वेश्चन 5, अब सही हुआ। चलो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन 1, रीड द लाइन्स रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि भाई ये जो लाइन्स दे रखी हैं पोयम से, इसको आप पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो भाई हमारी लाइन्स क्या हैं, व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन। क्या कह रहा है कि भाई कितने मज़े की बात है, अगर मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तो मुझको क्या भाई, मुझको पार्क दिखाई देंगे और साथ में शहर के अंदर जो घरों की छतें हैं वो दिखाई देंगी। सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन, जॉय, एक्साइटमेंट, केयर एंड हैप्पीनेस। क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना होगा जो कि फन यानी मज़े, जॉय यानी खुश, एक्साइटमेंट यानी कि जोश, केयर यानी ध्यान रखना और हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इनकी भावनाओं को क्या करता है भाई, शेयर नहीं करता है। तो ऐसे वर्ड्स ढूंढ लीजिए, बहुत सारे हैं ये तो सारे ही हो गए ना। फन को नहीं करना है और राइट डाउन, सारे ही हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक थोड़ी ना है। ये फिलहाल मैंने डाउन कर रखा है, रुको एक काम करो ना, ये आप खुद से करो, डाउन ऑन छोड़ो, ये भी खुद से करो। चलो बी पर आते हैं, विच लाइन टेल अस दैट द पोएट वॉज समवेयर हाई। कौन सी लाइन हमको बताती कि जो पोएट, जो लेखक हैं वो क्या है, थोड़ा ऊपर है। अच्छा, इस कविता के अंदर पोएट ही अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई चाइल्ड नहीं है, पोएट ही अपनी ही बात कर रहे हैं, ठीक। मुझे लगा कोई अलग से चाइल्ड की बात हो रही, नहीं, यहाँ पे जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वही अपनी बात कर रहे हैं। चलो तो इसका क्या है आंसर, इसका आंसर ये है, टू लुक राइट डाउन। ये लाइन हमको बताती कि जो पोएट हैं वो कहीं बहुत ही ऊंचाई पर हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, चूज द सीन्स दैट द चाइल्ड सॉ। उस सीन को चूज करिए जो कि बच्चे ने देखा होगा। तो भाई बच्चा बोल रहा है ना, उसने ऊपर से क्या देखा, छतों को देखा। तो छत किस में दिख रही है, ऊपर से, यही दिख रही है, तो यही हो गया, खत्म कहानी, ठीक। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर्स आपको देने होंगे। तो ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन दी फर्स्ट 2 लाइन्स। यानी कि पहली 2 लाइनों में जो पोएट हैं वो काइट को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो भाई यही तो बताया था ना स्टार्टिंग की 2 लाइन में कि देखो ऊपर हवा में पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ये होगा, द पोएट डिस्क्राइब्स काइट्स एज हाई अप इन द स्काई। यानी कि जो पोएट हैं वो काइट्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहाँ है, बहुत ही ऊपर ऊंची आसमान में हैं, ठीक है। चलो बी वाले पे आते हैं। तो बी क्या कह रहा है, वाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये एकदम गलत है। रीज़न इसका ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है कि उसको पतंग पे चढ़ने के लिए पहले पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, जबकि इस पोयम में ऐसी कोई भी लाइन नहीं आई है। तो या फिर तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, और या फिर तो भाई जिसने भी बुक बनाई है उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। चलो जो भी है, फिलहाल सी वाले पे आते हैं। वॉट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हेयर व्हेन फ्लाइंग अ टॉप ऑफ काइट। जब बच्चा पतंग के ऊपर पतंग के ऊपर उड़ रहा है तो उसने कौन से गाने सुने। तो उसने गाने सुने थे हवा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, द सॉन्ग्स दैट, यहाँ पे दैट आना चाहिए, ठीक है, दैट
द चाइल्ड hears when flying atop the kite are the sound of winds। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। डी वाला क्या कह रहा है, वाई डिड द पीपल लुक्ड अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर। जो बच्चे हैं वो ऊपर बच्चे को जो लोग हैं वो ऊपर बच्चे को क्यों देखते हैं। इफ़ यू लुक्ड अप एंड सॉ दैट व्हाट फीलिंग वुड यू हैव। अगर आप ऊपर देखते हो और आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता तो आपके मन में क्या फीलिंग आती। तो चलो भाई इसका आंसर कर लेते। तो ये है इसका आंसर, पीपल लुक्ड अप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड बिकॉज इट्स अ वंडरफुल थिंग टू सी समवन फ्लाइंग हाई अटॉप ऑफ अ काइट। क्या इसका मतलब कि भाई लोग ऊपर देख के इसलिए घूर रहे थे बच्चे को क्योंकि ये एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि किसी को इस तरीके से पतंग के ऊपर उड़ते हुए देखना। इफ़ आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट आई वुड बी अमेज्ड टू सी दिस मैजिकल साइट। अगर मैं ऊपर देखता हूँ और ऐसा कुछ पाता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड होऊंगा, बहुत ही ज़्यादा मुझको विश्वास नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मैं आश्चर्यचकित हो जाऊँगा ऐसी जादुई दृश्य को देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन ई। क्या कह रहा है, इफ़ यू वर द काइट, अगर आप पतंग होते जो कि बच्चे को ऊपर हवा में लेके जा रहे हो तो आप बच्चे से क्या कहते। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। ठीक है, और अब इसका आंसर आप लोग खुद से सोचो कि अगर आप लोग पतंग होते तो आप लोग बच्चे से क्या कहते। ठीक है, चलो let us learn, look at the picture of the kite and read what some of its parts are named। क्या कह रहा है कि भाई ये काइट की इमेज दे रखी है, इसको देखो और इसके कुछ पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। इसको पढ़ लो। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है इसको नोज बोलते हैं। ठीक है, इसको कवर बोलते हैं इस पूरे को। ये है काइट लाइन मतलब पतंग की डोरी, ये है इसकी पूंछ यानी टेल, ये इसकी स्पाइन और ये है रील यानी कि मांझा। ठीक, चलो now complete the given conversation by filling the blanks with some part of kites words from above। क्या कह रहा है कि भाई हमने ऊपर जो पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, मतलब अलग अलग पार्ट्स के जो हमने नाम पढ़े हैं ऊपर इस इमेज में, आपको क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करना है। और ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, दो लोग के बीच में वार्तालाप चल रही है, इसमें जो खाली वर्ड्स दे रखे हैं इसमें आपको भरना होगा। ठीक है, तो बीना बोल ली, क्या बोल रही है, आई लव द लॉन्ग येलो खाली जगह एट द एंड ऑफ माई काइट। मुझे मेरी पतंग के आखिर में जो लंबी पीली क्या होगी, टेल, बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, अब सरोज बोल रहा है या बोल रही है, माई काइट्स, उसके बाद में क्या है, इस पिंक, माई काइट्स कवर, सी से स्टार्ट हो रहा है तो कवर होगा, माई काइट्स कवर इस पिंक, द खाली जगह इस ब्लैक, तो ये हो जाएगा स्पाइन इस ब्लैक। ओ वंडरफुल, माई काइट एल से स्टार्ट हो रहा है, लाइन हो जाएगा, एल से लाइन होता है। ठीक है, माई काइट्स लाइन इज रेड, द रील आर ई डबल ई एल रील दैट रैप्स इट इज ग्रीन, आई रियली लाइक इट। सरोज, माई काइट लाइन इज रेड टू, द टिप ऑफ माई काइट हैज़ अ ब्लू अब नोज। ठीक, ये हो गया इस पूरे का आंसर। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। चलो जी, लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग वर्ड इन अ काइट। देखो यहाँ पे ना, ये आपको एक पोएम क्रिएट करने को कह रहे हैं। तो भाई पोएम आप कैसे भी अपने मन से कोई भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3 वाले पर। ठीक है, एक सेकंड पहले ही इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारा छोटा सा फैक्ट टाइप का दिया हुआ है। ठीक, दिस इज कॉल्ड अ सिनक्वेन पोएम, इट इज अ 5 लाइन पोएम दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी पोएम्स को जो कि छोटी होती हैं, 5 लाइन की होती हैं और किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में यह और वर्णन करती हैं, ऐसी कविता को हम लोग सिनक्वेन पोएम बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहे हैं, द पोएट यूजेस द वर्ड फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस अबाउट द काइट्स मूवमेंट। जो कवि हैं वो शब्द जैसे कि फ्लाई और ड्रिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं पतंग की मूवमेंट को, मतलब पतंग की मूवमेंट के बारे में हमें बताने के लिए। ये क्या बोला है, चूज द वर्ड दैट दैट मैचेस विथ द ड्रिफ्ट मूवमेंट, यू कैन चूज मोर देन वन वर्ड।
क्या कह रहे हैं भाई, आपको ऐसे वर्ड्स को चुनना होगा जो कि ड्रिफ्ट मूवमेंट से क्या करते हो, मैच करते हो। तो ड्रिफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये ड्रिफ्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट एंड शेयर what type of movement they show. You can look at for the type of movement. क्या कह रहे हैं कि भाई आपको कुछ और वर्ड्स के बारे में क्या होगा, स्टडी करना होगा जो कि काइट यानी पतंग की मूवमेंट को क्या करते हो, दर्शाते हो। तो यहाँ पे देखो, सोर ये भी हो जाएगा काइट के लिए, ग्लाइड ये भी काइट की मूवमेंट शो करता है, डाइव ये भी हो जाएगा, और बस 3 रहने दो और मत करो। वैसे सर्कल ये हमें देखने को मिलता है बट रहने दो, इतना अंदर मत जाओ, बस 3 रहने दो, बहुत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या कह रहा है, द पोएट हैज़ यूज्ड एक्सप्रेशंस लाइक अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर। A. Read how these expressions are used in the poem. B. In pair, make sentences using these expressions. Discuss with your teacher and then write in your notebook. देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई कविता के अंदर हमारे जो कवि हैं उन्होंने कुछ एक्सप्रेशंस का यूज़ करा है, जैसे कि अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर, ठीक है। ऐसे क्या किया, एक्सप्रेशंस का यूज़ करा है। तो आपको क्या करना है भाई, एक जो है ए वाला, उसमें तो ये कह रहा है कि आप एक बार फिर से कविता को पढ़िए और देखिए कि इन एक्सप्रेशंस का किस तरीके से क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। बी वाले में क्या कह रहे हैं कि आपको इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करना होगा पेयर में, और आपको क्या करना होगा, इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करना होगा और इनसे सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है। आसान सा है, कुछ इसमें पहाड़ नहीं चढ़ना है। चलो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन है। तो चलो पहले ट्रांसक्रिप्ट ही पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्ट का टाइटल है द काइट्स, यानी ये भी पतंगों के ऊपर होने वाला है। क्या है, हेलो एवरीवन, मतलब हर किसी को हेलो। आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू सम डिटेल्स अबाउट द काइट फेस्टिवल्स। क्या इसका मतलब कि भाई मैं बहुत ही खुश हूँ आपके साथ में पतंग के त्योहारों की कुछ जानकारी को शेयर करने के लिए। इट इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया, ये भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। एंड इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मकर संक्रांति इन द मंथ ऑफ जनवरी, और ये त्यौहार जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान होता है। पीपल कैन इवन बी सीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम दियर टेरेस एंड रूफटॉप एंड टेकिंग पार्ट इन द काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। क्या कह रहे हैं कि भाई जो लोग हैं आप उनको छतों के ऊपर से पतंग उड़ाते हुए, और साथ ही में जो होता है फ्लाइंग कंपटीशन यानी पतंग उड़ाने का जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें भाग लेते हुए देख सकते हो। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में इसको उत्तरायण नाम से मनाया जाता है। द फेस्टिवल गिव्स एवरीवन अ चांस टू लुक एट काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर। इस त्यौहार से हर किसी को एक मौका मिलता है कि वो अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार की पतंगों को देख सके। गुजरात इज़ द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन बट उत्तरायण इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड तेलंगाना। क्या कह रहा है कि भाई गुजरात जो है वो हमारा मुख्य केंद्र है इस त्यौहार यानी इस उत्तरायण को मनाने का, लेकिन जो उत्तरायण है ये राजस्थान और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। इन कर्नाटका में द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइजिंग द काइट फेस्टिवल वंस ईच ईयर। यानी कर्नाटक के अंदर जो वहाँ की टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो साल में एक बार पतंग के त्यौहार को ऑर्गेनाइज कराती है। पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ काइट्स ड्यूरिंग वैसाखी एंड वसंत पंचमी। जो पंजाब है वो भी इस त्यौहार को मनाता है वैसाखी और वसंत पंचमी के दौरान। Kite flying is a tradition that is deep rooted in Indian culture, and the kite festival is one that is eagerly awaited. क्या कह रहा है कि भाई जो पतंग उड़ाना है ये भारत के अंदर एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, ठीक है, और पतंग उड़ाने के इस त्यौहार का लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई पीपल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो fly kite to celebrate Independence Day.
ये एक और हमारा कारण है कि जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंस डे पर क्या करते हैं भाई, पतंगे उड़ाते हैं। हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बहुत ही खुशियों से भरी हुई पतंग उड़ाने की शुभकामनाएं। ठीक है, चलो भाई सब लोग पतंग उड़ाओ। चलो, तो ये हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्ट। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ठीक, तो क्वेश्चन सीधा सा है, क्या कह रहा है कि ये इसमें कुछ स्टेटमेंट सही हैं, कुछ स्टेटमेंट मेरे क्या हैं, गलत हैं। जो स्टेटमेंट गलत हैं आपको जो गलत वर्ड हैं उन पे सर्कल करो और उनको सही करो बस। तो ये क्या कह रहा है, काइट फ्लाइंग इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। पतंग उड़ाना मतलब पतंग उड़ाने का ये जो त्यौहार है ये कब होता है, जून के महीने में। गलत, ये होता है जनवरी में। कब होता है, जनवरी में। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया। नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न आएगा पहली बात, तो यहाँ पे आएगा वेस्टर्न इंडिया आएगा। ठीक है, उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को काट के करो राजस्थान, क्योंकि भाई महाराष्ट्र में नहीं, ये राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान और तेलंगाना में। ठीक, ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी सी काइट ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स। एकदम सही स्टेटमेंट है, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ई वाला क्या कह रहा है, इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, कुछ भी इसको नहीं हटाना है। द पंजाब रीजन सेलिब्रेट वसंत पंचमी एंड बैसाखी बाय फ्लाइंग काइट्स। एकदम सही स्टेटमेंट है, कुछ भी इसमें आपको चेंज नहीं करना है। और लास्ट वाला देख लेते हैं, पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉय फ्लाइंग काइट ऑन अर्थ डे। नहीं, यहाँ आएगा इंडिपेंडेंस डे, यहाँ क्या आएगा, इंडिपेंडेंस डे। अब सब सही है। ठीक है, चलो, लेट अस स्पीक शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। इफ यू हैव नॉट फ्लोन अ काइट येट, शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग काइट फ्लाई। गिव डिटेल वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। स्पीक इन अ कंप्लीट सेंटेंस। बहुत ही आसान सा है। कह रहा है पतंग उड़ाने से जुड़ा या फिर आपने किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा है, इससे जुड़ा हुआ कोई अनुभव अगर आपके दिमाग में है तो उसको अपने दोस्त, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करो। बताओ आपने कब देखा, क्या मतलब जो भी पूरी घटना है वो आपको इसमें बतानी होगी। ठीक है, अगला है लेट अस राइट। क्या कह रहा है, इमेजिन योर सेल्फ एज द काइट। कल्पना करिए कि आप क्या हैं, पतंग हैं। इन पेयर फर्स्ट डिस्कस ऑल द फॉलोइंग हिंट्स। भाई पेयर में यानी अपने दोस्त के साथ में जोड़ा बना लो और फिर ये जो हिंट्स हैं इनको क्या करो, डिस्कस करो। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। क्या है, व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू, व्हाट कलर डू यू हैव, व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर सेल्फ आर यू हैप्पी अबाउट। कह रहे हैं भाई आप कौन से आकार की पतंग हो, आपका रंग क्या है, और आपके कौन से ऐसे हिस्से हैं जिसको लेकर आप बड़े खुश हो। वेयर आर यू, कहाँ हो आप किसको बिलोंग करते हो, मतलब आपको कौन उड़ा रहा है। आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो और आपका दोस्त कौन है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, क्या इंसानों के लिए आपके पास में कोई संदेश है। नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स विद अ टाइटल आई एम अ काइट। देखो अब क्या कह रहा है कि अब भाई आपको आई एम अ काइट ऐसे करके इस टाइटल से आपको क्या करना होगा, 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान लो ये आपसे कह रहे हैं कि भाई बच्चे लोग, आप लोग ये इमेजिन करो कि आप लोग काइट हो। ठीक, अब आप लोग काइट हो तो आप लोग को अपने तरफ से क्या करना है, एक निबंध टाइप से लिखना है और उस निबंध के अंदर इंसानों के लिए आपके पास क्या संदेश है आपको वो लिखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, लेट अस एक्सप्लोर फर्स्ट द मेंशन ऑफ काइट एग्जिस्ट इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। जो पतंगों का जिक्र है वो प्राचीन भारतीय हमको ग्रंथों में जो टेक्स्ट है उनमें देखने को मिल जाता है। It can be found in poetry of the 13th century Marathi saint and poet नामदेव। नामदेव नाम के मराठी एक वो थे, कवि थे। उनकी कविताओं में हमें पतंग का जिक्र क्या है भाई देखने को मिलता है। और ये कवि किस समय के हैं, ये हैं कवि 13वीं शताब्दी के। इन हिज पोयम और गाथास मतलब अपनी कविता या गाथाओं में उन्होंने काइट को यानी कि पतंग को गुड़ी बोला है। ठीक है, एंड देर इज़ अ मेंशन दैट द काइट वर मेड फ्रॉम कागड़ पेपर। और उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जो पतंग है वो कागड़ यानी कि कागज की बनी हुई थी। ठीक, टू क्या बोल रहा है, हैव अ लुक एट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स, चूज विच वन इज कॉमनली सीन।
भाई यहाँ पे कुछ प्रकार की पतंगें दी हुई हैं, आपको इसमें से चुनना है कौन सी पतंग आपको कॉमनली देखने को मिलती है। तो भाई कॉमनली यही वाली पतंग देखने को मिलती है, बाकी ये सब पतंगें कहाँ देखने को मिलती हैं, ये आपको जो काइट फेस्टिवल होता है ना तभी देखने को मिलेगी। ठीक, चलो फाइंड आउट द स्टेप्स टू मेक अ काइट। पतंग बनाने के जो स्टेप्स होते हैं उसको आपको क्या करना है भाई, पता करना होगा। फॉलो दिस स्टेप्स एंड क्रिएट योर ओन काइट। इन स्टेप्स को फॉलो करिए और अपनी खुद की एक पतंग बनाइए। गेट इट टू स्कूल, इसको स्कूल लेके जाओ और अपने टीचर और अपने क्लास के बच्चों को दिखाओ। इस पर कोई मैसेज, कोई संदेश लिखो, जैसे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ऐसा कोई इस पर आप मैसेज लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर, बहुत ही छोटा सा, ज़्यादा बड़ा था नहीं। उम्मीद करता हूँ इसको पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा, साथ ही में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।